सो गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा डे 80 ऑफ कंसिस्टेंसी। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि टेक रिस्क। यस, कि हमें अपनी लाइफ में रिस्क लेने चाहिए। एंड फ़र्क क्या होता है रिस्क लेने में और कैलकुलेटेड रिस्क लेने में। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक रिस्क लेने में और कैलकुलेटेड रिस्क लेने में क्या फ़र्क होता है। मान लेता हूँ कि मैं एक क्रिकेट गेम खेलता हूँ अपने फ्रेंड के साथ में, मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ। अब मेरी टीम का जो मैच है वो ऐसी जगह फंसा हुआ है कि मान लेते हैं कि 2 बॉल में 10 रन चाहिए, तो यानी मुझे 2 बॉल पे 2 बाउंड्रीज चाहिए, एक छक्के की एक चौके की। तो मैं जा रहा हूँ और मैं ज़ाहिर सी बात है हिट करने के लिए मुझे एनर्जी तो लगानी पड़ेगी बल्ले से। तो मैंने जो है फर्स्ट स्टेप में पहले इवेंट में मैं गया, बॉल कहीं भी आ रही है, मैंने रैंडमली बहुत तेज बल्ला घुमा दिया ये सोच कर कि बस लग जाए तो मैं छक्का चौका लग जाऊँगा, लग गया। तो ये होता है रिस्क। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क। वो क्या होता है कि मैंने फील्डिंग देखी, कहाँ पे फील्डर लगा है कहाँ पे नहीं लगा है, कहाँ पे मैं सोच कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है फील्डिंग के हिसाब से हो सकता है जो बॉलर है वो बाउंसर देगा, तो मैं पहले से बाउंसर के लिए रेडी हूँ कि बाउंसर आएगी तो मैं थर्ड पॉइंट पे मार दूंगा या बैक में मार दूंगा। तो ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जब कोई पर्सन रिस्क लेता है ना बिना उसकी प्रोबेबिलिटी देखे कि इसका अगर मैं लेता हूँ इससे मुझे घाटा कितना होगा प्रॉफिट कितना होगा, तो वो होता है स्टूपिड रिस्क कि तुम्हें यही नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बट कोई पर्सन अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है तो वेरी हाई चांस कि उसका रिस्क का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा कंपेयर टू फर्स्ट पर्सन के। सो जो ये मैंने बताया कि रिस्क और कैलकुलेटेड में फ़र्क क्या होता है। एंड कई लोग तो अपनी लाइफ में वैसे ही फालतू का रिस्क लेते रहते हैं केवल चिल के लिए, तो मैं उनको वो इवेंट ही में एलिमिनेट कर रहा हूँ इस बात से। अपार्ट फ्रॉम डैट, जो भी आपका रिस्क लेने का मन है या कोई रीज़न है उसके पीछे आपका मोटिव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आई टेल यू एन एग्जांपल, ये मेरी रियल लाइफ एग्जांपल है कि अभी मेरे ना सेम 3 के एग्ज़ाम चल रहे थे फाइनल। मैंने इस सेम 3 में अपना यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी जैसे कि ये चैनल पे ही। तो मुझे पता था कि इनिशियल डे पे बिकॉज मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था, मैंने आज तक मैं कैमरे के सामने बहुत शाय पर्सन रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैंने क्या करा है कि मैंने फ़ोटो खिंचाने में मुझे बहुत हिचकिचाहट हुई है। तो सोचो वीडियो बनाना उसको एडिट करना तो बहुत अलग कहानी है। तो मुझे पता था कि इस चीज़ में मुझे स्टार्टिंग में एफर्ट डालना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। सो मैंने क्या करा कि प्लान बनाया। ऑफ कोर्स प्लान के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, मैंने प्लान बनाया। तो मुझे पता लगे मुझे दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब चैनल कैसे खोलते हैं, उसे कैसे एडिट करते हैं, उसमें क्या क्या सेटिंग होती है, बैनर कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, आपका डिस्क्लेमर कैसे बनाते हैं, ये सारे टैग्स कैसे होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है यूट्यूब अपलोड करने में। शेड्यूल कैसे करते हो, शेड्यूल में टाइम कौन सा रखना है, फिक्स रखना है, कैसे रखना है, डेली टाइटल कौन से रखने हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब एक वीडियो को बनाती है। ये केवल जो यूट्यूबर्स होते हैं वही समझ पाते हैं इस बात को। सो ये सारी मुझे पता था टाइम देना ही पड़ेगा। तो मैंने रिस्क लिया कि क्योंकि मेरी CGPA 7 के अबव आ जाती है तो कोई बात नहीं। अगर मेरे एक सेमेस्टर जो कि सेम 3 है अगर उसमें मेरी CGPA 6 में भी आ जाती है, 6 के नीचे नहीं 6 में आ जाती है, तो मैं एक सेमेस्टर का रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पे सेम 4 होगा बैकलॉग वो सब कंप्लीट करने के लिए। एंड क्योंकि मैं सेम 3 में, क्योंकि देखो सबसे चीज़ मेहनत जो होती है वो स्टार्टिंग फेज में होती है। अब मैं बहुत अडेप्ट हो चुका हूँ सेम 3 के एंड तक। अब मैं अपनी वीडियो को मैक्सिमम 20-25 मिनट में एडिट करके 1 घंटे में अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, शेड्यूल पे लगा देता हूँ। सो वही चीज़ है कि ये समय के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस से तो अच्छा हुआ। सो ये चीज़ मुझे टाइम देना था तो मैंने रिस्क लिया कि मेरे पे एक था कि यूट्यूब की जर्नी और एक तरफ ये था। मैंने यूट्यूब पे जर्नी पे लगाया कि इस पे क्या हो सकता है अगर मैं कैलकुलेटेड अपना रिस्क लेता हूँ तो मुझे क्या क्या इसके प्रॉफिट हो सकते हैं। तो वेरी हाई चांस प्रॉफिट ये है कि मैं हो सकता है कि मेरा यूट्यूब चल जाए, नहीं भी चला तो एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब है एक विन विन सिचुएशन है कि अगर मेरा यूट्यूब नहीं भी चला तो एटलीस्ट मैं डिसिप्लिन सीख जाऊँगा, कंसिस्टेंसी सीख जाऊँगा, पेशेंस सीख जाऊँगा। तो ये सारी बातें अगर देखो तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो जिसकी वजह से मैंने कैलकुलेटर रिस्क लिया कि मैं क्या खो सकता हूँ और क्या पा सकता हूँ, इन दोनों में क्या वजन है। ये होता है कैलकुलेटर रिस्क लेना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे 7 का एग्जाम हो गया है। मेरे हिसाब से तो मैं 7 के अबव CGPA ला सकता हूँ। बट अगर मैं 6 में नीचे भी आ गई है तो मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने यूट्यूब में जो मेरा मोटिव था, जो मैं कैलकुलेटर रिस्क लेने का था, वो मेरा पूरा हो चुका है। सो दैट्स वाई मैंने जो रिस्क लिया मैं बोल सकता हूँ कि मैंने उसका बहुत अच्छा कंज्यूम कर लिया उस रिस्क को और बहुत अच्छे से उसका प्रॉफिट भी निकाल लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत कोशिश करो जितना हो सके कि जो आपने रिस्क लिया है ना उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। क्योंकि गाइज रिस्क का कई बार बैक भी पड़ जाता है वो रिस्क। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे स्कूल में एक दोस्त था, वो 11th में वही कुछ इस चेक में लगा था कि मैं ये करूँगा हो गया। तो ना बिजनेस का जोश होता है, लगी होता है, तो उसने वो करा। ये सोचा कि मैं तो पढ़ ही लूँगा, गिर पढ़ के पास हो जाऊँगा साइंस साइड में, पर वो फेल हो गया था 11th में। तो ये नहीं बोला रिस्क मत लो, रिस्क लो लेकिन कैलकुलेट रिस्क लो। ऐसा ना हो कि आप 11th में फेल हो गया, उन्हें क्या करा, वो कुछ ना वो एवरेज कॉलेज से बस अपने डिग्री कर रहे हैं। सो यही नहीं होना चाहिए।
सो ये फ़र्क होता है रिस्क में और कैलकुलेटेड रिस्क में। एंड जब आप ऐसे सोचने लग जाते हो ना प्रोबेबिलिटी के बेस में, तो आपके हर लाइफ के डिसीजन पे आपको ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। आप ऑटोमेटिक समझ जाते हो कि ये चीज़ मेरे फेवर में, ये चीज़ मेरे को घाटे करेगी। सो ऐसे जब आप लाइफ को होलिस्टिक अप्रोच से देखते हो, तो जब रिस्क को कैलकुलेट रिस्क को एक पेज पेपर की अगर हेल्प से ले सकते हो प्रॉन्स कॉन्स लिख कर, तो इवेंचुअली आपके लाइफ में जो डिसीजन होते हैं ये बहुत हेल्प होते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी लाइफ में पहले इम्प्लीमेंट करने के बाद ही हर टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ अब इस यूट्यूब पर। कोई भी बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सैम 3 की बात हो या कोई भी हो। सो ये था आज के लिए, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तो ख्याल रख, वन डे वन स्टेप वन बेटर मी। थैंक यू।